नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। साल था 1999। मार्च महीना। उड़ीसा के मयूरभंज के मनोहरपुर नामक जगह पर एक घटना घटी। फादर स्टेन अपने बच्चों के साथ अपने स्टेशन वैगन में आराम कर रहे थे और यही वो तस्वीर है जिस गाड़ी की एक भीड़ आती है और आग लगा दी जाती है, जिसमें फादर स्टेन और उनके दो बच्चों की मौत हो जाती है। और वैसे तो बजरंग दल पर इस पर आरोप लगता है, लेकिन एक शख्स है जो पूरे भारत में छा जाता है रातों रात, और उस शख्स का नाम है रविंद्रपाल सिंह उर्फ दारा सिंह। अब ये दारा सिंह 26 साल से जेल में है। उमर खालिद के लिए बार बार पेरोल लगाने वाले जरा सोचे कि बार बार अदालत के आदेशों के बावजूद और पेरोल के लिए अप्लाई करने के बावजूद किसी न किसी तरीके से यह आदमी 26 साल से जेल में है। 60 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है। अब अदालत ने दारा सिंह उर्फ रविंद्रपाल सिंह के बाहर रिहाई के शायद ऑर्डर किए हैं। क्या है पूरा मामला, यही हम समझने के लिए हमारे साथ प्रिया मुंडा जी हैं। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, प्रिया जी, आपके सबसे पहले चैनल तो के ये माध्यम से। बताइए जी जी, जी ये बताइए कि दारा सिंह वाला पूरा मामला क्या है। अभी कोर्ट में इनकी रिहाई के आदेश हुए हैं, क्या है वो स्टेटस क्या है? स्टेटस अभी ऐसा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त को वॉक फ्री करने का निर्देश दे दिया है। उनको वहां से रिलीज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दिया है। 15 अगस्त को, हार्डली अगर 15 अगस्त को नहीं हुआ तो बाई 18 और 19 वो रिहा हो जाएंगे। जी अच्छा, बहुत सारे लोग ये दारा सिंह की कहानी नहीं जानते होंगे। क्या फादर स्टेन, क्या दारा सिंह वगैरह, उड़ीसा, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं और उस जमाने में न सोशल मीडिया था, न ट्विटर था, न फेसबुक था, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं। थोड़ा सा बताइएगा कौन है दारा सिंह उर्फ रविंदर पाल सिंह, क्या थी फादर स्टेन की कहानी, क्या हुआ था उस वक्त? जी तो ये दारा भाई की कहानी के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो दारा भाई एक्चुअली यूपी से है। और उनका जो ओरिजिनल नाम आपने बोला रविंदर पाल जी, वो माने प्रोफेशन से एक शिक्षक थे और यूपी से वो मनहरपुर क्षेत्र में जो केंझर एरिया में आता है वहां पर वो टीचिंग के लिए आते हैं उड़ीसा में। और साथ ही साथ वो मतलब समाज के कार्यों को, बजरंग दल को ज्वाइन करते हैं और समाज के लिए वो कार्य करना शुरू करते हैं वहां पर। तो उस वक्त में जो ये ग्राम स्टेन वाला जो मामला था, ये ग्राम स्टेन का इन्होंने वहां पर कन्वर्शन का एक खेल शुरू किया। गांव के गांव में जो है कन्वर्शन का वो एज ए फादर वो आए वहां से और गांव के गांव को वो कन्वर्ट कराने का काम करते थे। और इवन ऐसा भी उस दारा भाई का कहना है कि उस वक्त में वो क्या करते थे कि आदिवासी पुरुषों को, क्योंकि उनको पता है कि आदिवासी लोग पुरुष लोग नशा बहुत करते हैं, तो वो आदिवासी पुरुषों को वीक में एक दिन जो है या 15 डेज में या वीक में एक दिन एक बॉन फायर जैसा वो करते थे और वहां पर नशा करवाते थे। और जब नशे में सारे पुरुष ये हो जाते थे, मतलब बेहोशी की हालत में चले जाते थे, तब वो क्या करते थे, वहां की महिलाओं के साथ में अत्याचार करना, मतलब दुर्व्यवहार करना। एंड इवन बाहर भी उन्होंने उड़ीसा से बाहर भी महिलाओं को भेजा। तो ये मामला जब हो रहा था तब वहां के एक संथाल समुदाय से एक 19 साल के एक लड़के ने उन्होंने दारा भाई को कांटेक्ट किया, क्योंकि वो बजरंग दल से थे और बहुत सामाजिक कार्य में वो बहुत एक्टिव रहते थे। तो उनका नाम है महेंद्र हेम्ब्रम। महेंद्र जी। भाई ने उनको कांटेक्ट किया कि दारा भाई, आप केवंझर में हमारे यहाँ आकर थोड़ा सा इस चीज को संभालिए, क्योंकि इस तरह से कन्वर्शन हो रहा है और लड़कियां भी गायब हो रही हैं, सुंदर महिलाएं भी गायब हो जा रही, और कन्वर्शन तो हो ही रहा है। तब वो लोग वहां पर गए और उनको कन्वर्शन को रोकने का उन लोगों ने जो भी उस समय जो करना था उन्होंने किया। और उसके बाद जो है 1999 में ये ग्रैंडस्टेन वाला जो मैटर जो है वो हुआ। जी उस दिन दारा सिंह और उनके समर्थकों का ये कहना है कि उस भीड़ में दारा भाई नहीं थे और इनको जी बकायदा फ्रेम किया गया और इन्हीं को मुख्य अभियुक्त बना दिया गया और सारे लोग जी रिहा हो गए। लेकिन ये जी रविंद्र पाल सिंह उर्फ दारा सिंह, जिनको नहीं रिहा किया गया, सच्चाई क्या है वहां उस दिन जी की?
जी बिल्कुल, क्योंकि एक एक चीज़ जो दारा भाई के अलावा और महेंद्र भाई के अलावा कोई भी नहीं जानते हैं, एक्चुअली जिस वक़्त वो घटना वहाँ पर घटी, वो उसी तरह के बॉनफायर का ही एक कार्यक्रम था। मतलब जो फादर हमेशा रखते थे और आदिवासियों को बुलाते थे और बुलाकर वहाँ पर दारू और मुर्गा ये सब शराब ये सब चलता था। तो वहां पर उनका जब वहां पर एक हादसा जो भी हुआ वो गाड़ी में वहां पर दारा भाई का, क्योंकि दारा भाई वहां पर एंटी कन्वर्शन काम कर रहे थे तो उनका नाम लिया गया कि दारा भाई जिंदाबाद, दारा भाई जिंदाबाद। तो उसी बात को लेकर उनको अरेस्ट किया गया, जबकि दारा भाई ये कह रहे हैं कि उनका जो आप अभी आपके चैनल मैंने आपके इस स्क्रीन पे भी आ रहा है कि एक गाड़ी जिसपे कि स्टैन के पूरे परिवार को जलाया गया था। तो वहां पर ऐसा है कि नशे की हालत में अगर किसी को, अगर आप गाड़ी के अंदर या कहीं पर भी बंद करके उसको आग लगा देते हैं तो वो आदमी जब आग की जो मैंने वो जो गर्माहट है और वो जो जलन है उससे जो है नशा टूट जाता है। लेकिन जिस तरह से गाड़ी में बिठाया गया था ये प्री प्लान था और किसी और ने इसको अंजाम दिया था और दारा भाई को फंसाने के लिए दारा भाई का नाम लिया गया था। क्योंकि अगर उनको मारा गया था या कुछ किया गया था तो इसके कोई प्रमाण नहीं निकले। उनको गाड़ी में जिंदा जलाया गया, ये बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर किसी जिंदा व्यक्ति, वो बेहोशी हालत में भी अगर जिंदा व्यक्ति को आप गाड़ी के अंदर बैठाते हैं तो वो गर्मी से वो बचने का प्रयास करेंगे, बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब उनके स्केलेटन्स पाए गए तो वो मान लीजिए ऐसे सीट पर बैठे हैं तो सारे लोग सीट पर ऐसे थे, वो अंदर जो है जो उनके दोनों बच्चे और वो उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया। दैट मीन्स पहले ही उनको या तो विष देकर या तो कुछ भी करके उनको मारा गया और वहां बैठाया गया और ये किसी और की साजिश को दारा भाई के मत्थे जो है मर दिया गया। क्योंकि दारा भाई का नाम सिर्फ इसीलिए आया कि वो बहुत एक्टिव थे वहां पर। और ये तो हमारे पुराना ये है कि जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं उन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं। वही दारा भाई के साथ आज से 26 साल पहले हुआ 1999 में, सिर्फ उनका वहां नारा लगा था, दारा भाई वहां नहीं थे। दारा भाई वहां से करीबन मेरे ख्याल से 30 या 40 किलोमीटर दूर जहां वो पढ़ाते थे, आज भी वो स्कूल है, आज भी वहां पर लोग उनको भगवान के जैसे मानते हैं, उस जगह पर दारा भाई थे जी। अ, ये फादर स्टेन को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे और फिर ऐसे प्रचारित किया गया कि जैसे मिशनरियों और खास करके ईसाइयों पर भारत में बहुत अत्याचार हो रहा है। सोनिया गांधी की जी सरकार ने फादर स्टेन की पत्नी को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। मैं वो देख रहा था, वो स्टिल है, तस्वीरें जी हैं। आपको क्या जी लगता है कि ये एक बहाना हो गया जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इसको एक सिंपैथी कार्ड की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया और बाद में इतना खौफ भर दो हिंदू संगठनों में, बजरंग दल में, आरएसएस में, बीएचपी में या जो भी एंटी कन्वर्जन कार्यक्रम चल रहे हैं, ताकि दारा सिंह का अंजाम देखकर ये सब डर जाएं, सहम जाएं? आपको ऐसा लगता है किया गया? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा कि ये जो उन्होंने, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि सोनिया गांधी जी ने, आप कह रहे पद्म विभूषण या पद्म भूषण जो दिया, उनको किस वजह से दिया? मतलब वो एप्रिशिएट कर रही थी कि हमारा जो समाज है उसको खत्म हो रहा था, हमारा आदिवासी समाज कन्वर्ट हो रहा था, वहां से बच्चियां गायब हो रही थी, उसके लिए एप्रिशिएशन दिया गया और एक भय तो बना दिया गया। ये हमेशा से किया गया है, ये दारा भाई के साथ भी हुआ और जब ये केस मेरे पास आया, जब ये बात मेरे तक आई तो मेरे साथ भी यही किया गया कि मुझे मतलब एक भय मेरे अंदर डालने का प्रयास किया गया और ये सिंपैथी कार्ड तो खेली गई। ये जो चीज दारा भाई के साथ में और दारा भाई मतलब जीवित पकड़े गए, उनको फंसाया गया। और अगर देखा जाए तो यही खेल हमारे लक्ष्मानंद जी जो है, लक्ष्मानंद सरस्वती जी बिल्कुल। जो है उड़ीसा में, उनको भी उसी चीज में फंसाकर उनको मार दिया गया। ये तो एक साजिश है और इन लोगों ने इसको बहुत अच्छे से, दारा भाई ने एक और बात कही थी जब उनकी लास्ट सुनवाई थी, जो 2003 में जिस दिन उनको मतलब उनको सजा सुनाई गई, उस दिन जज ने उनको कहा था लास्ट में, वो बहुत जो जज थे वहां, उन्होंने बहुत सॉरी फील किया और बहुत मायूस होकर दारा भाई से कहा कि मैंने अपना हर संभव प्रयास किया, बहुत सारी चीजें प्रमाण आपके फेवर में थी, बहुत सारी ऐसी चीज थी जो हम इसको जो आजीवन कारावास नहीं कर सकते थे, मतलब उसको और कम कर सकते थे और कुछ और कर सकते थे। उनको तो फांसी एक्चुअली बोला गया था, लेकिन फिर और भी कम कराना चाह रहे थे। लेकिन उस समय के जो जज है उन्होंने दारा भाई से कहा कि मुझे इंटरनेशनल प्रेशर है,
मुझे इंटरनेशनल प्रेशर है जिसके वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये इंटरनेशनल प्रेशर उस वक्त में 2003 में किसने और किसके द्वारा की गई थी। यस जी। बिल्कुल। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फर्स्ट इनसाइट है। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे जिस दिन दारा भाई बाहर आएंगे, और हम अपने दर्शकों से कोशिश करेंगे कि अगर वो बात करने के लिए तैयार हो तो बात भी करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि मैं उसी उड़ीसा में लक्ष्मणानंद जी की मौत हुई, ये कोई बड़ा इशू नहीं बन सका। लेकिन उसी जी उड़ीसा में फादर स्टेन, जो कि भारतीयों को नशे की हालत में कन्वर्जन कर रहा है, बेटी बहुओं की इज्जत आबरू से खेल रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। और उसकी जी पत्नी का, जिसका कोई योगदान नहीं है भारत के प्रोग्रेस में, समाज में कुछ जी नहीं, उसके पत्नी जी का सिर्फ इस आधार पे पद्म विभूषण या पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो ग्राहम स्टेन की पत्नी थी। इससे काफी कुछ जी क्लियर हो जाता है कि भारत की राजनीति क्या है, कैसे चल रही है। मैं जी एक तस्वीर में देख रहा जी था मैं प्रिया जी की मोहन मांझी वो खुद धरने पे बैठे हुए जी थे। जी, कुछ बोल रही हैं? जी मैं कुछ इस पर बोलना भी चाहें? बात करना चाहूंगी भाई, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इस पे भी बात करना चाहूंगी। हम लोगों ने एक बहुत अच्छी टीम 2000 मतलब 2019 में 18 में मेरे पास ये केस आया, वहां के यंग लड़कों ने इस बारे में बात की कि दीदी इनको बचाना है। तो जब मैंने इस केस को रीओपन किया, इसको दबा दिया गया था और ये बोल दिया गया था कि दारा भाई अब नहीं रहे, उनका केस को बंद कर दिया गया था कि दारा भाई इज डेड, मतलब दारा भाई अब जीवित नहीं है। तो जब ये केस हमने लिया, मैं पहली विजिट की, वहां जाकर उनको राखी बांधा और ये केस को आगे बढ़ाया, केस को रीओपन किया। और उस समय तक दारा भाई को ना तो पेरोल में छोड़ा जा रहा था और ना ही उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा था। लेकिन मैंने बहुत ये करने के बाद, करीबन 6 महीने की मेरी मेहनत के बाद, एडवोकेट भी मतलब अपने ही लोगों के लगाए हुए थे जो कि सही से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। तो जो जो चौहान के जी जाकर हम लोगों ने सारी चीजों को स्मूथ किया, उनके साथ हम लोग मिलने जा पा रहे थे। त्योहारों में जब मैं पहली बार उनसे मिली तो दारा भाई ने एक बात कही थी मुझे कि 22 सालों बाद उस दिन, पूरे दिन आप विश्वास नहीं करेंगे भाई, जिस दिन मैं झारखंड से मिलने जा रही थी उनसे, रक्षा बंधन लेकर, रक्षा बंधन के अवसर पर उनके पास जा रही थी, तो वो बार बार हमारी टीम से कॉल करके पूछ रहे थे कि कितने बजे आएंगे प्रिया दीदी, कितने बजे आएंगे प्रिया दीदी। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने एक ऐसी बात कही ना कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी फर्स्ट मीटिंग दारा भाई से कोई बात नहीं हुई, मैं सिर्फ रोती रही। ये दारा भाई कभी इंटरव्यू में आके जरूर बताएंगे। उन्होंने मुझे कहा कि 22 वर्षों में मुझे किसी ने कभी याद नहीं किया, ना ही मेरे परिवार ने और ना ही जिस संगठन के लिए मैंने किया, उन्होंने 22 वर्षों के बाद आज ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन मेरे पास आ रही है। वो मोमेंट ऐसा था ना, मतलब मैं भाई आपको बता नहीं सकती। आप अगर उनको देखेंगे, हमारे पास थोड़ी सी टेंशन होती है तो हमारे चेहरे से पता चलता है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आज भी अगर आप दारा भाई से मिलेंगे ना, उनकी आंखें शेर की जैसे, चेहरे में एक चमक है, वो देखा है। और रही बात ये जो मैंने बीच में आपको इसलिए रोका क्योंकि बहुत सारी चीजें इस बीच में हुई हैं जो आपको जानना चाहिए। ये चौहान के जी वगैरह, इन लोगों ने जाकर वहां जो धरना दिया, उससे हमारे केस में बहुत प्रॉब्लम आई। मतलब हम लोगों को उनसे मिलने देना बंद कर दिया गया, हमारे वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया गया, बहुत सारी चीजें की गई उनके साथ में कि उन्होंने वहां पर जो धरना दिया उससे फिर मुझे एक लिखना पड़ा, मुझे लिखित देना पड़ा जेल में, और कोर्ट में लिखित देना पड़ा कि अगली बार इस तरह का कुछ भी नहीं होगा करके। फिर तो ये लोगों ने वहां पर, कई लोगों ने उस नाम से पैसे कमाए, कई लोगों ने ये किया, और जिस नाम से, सबसे दुख की बात है, दारा भाई बजरंग दल से थे, लेकिन बजरंग दल ने इन 22 वर्षों में, पहली बार जब मैं गई, एक्चुअली आजीवन कारावास 14 वर्ष का होता है, लेकिन वो जब मैं जी। पहली बार गई 22 वर्ष का, तब तक मैं लड़ी, कोई एक व्यक्ति नहीं था जो इस केस में इनिशिएटिव लेता या लड़ता। जिस बजरंग दल के नाम से वो समाज का काम कर रहे थे, उन्होंने इन 22 वर्षों में कभी भी उनको पूछा नहीं, ना त्योहार में गए, ना उनसे बात की, ना कुछ किया। सारे लोगों ने इसको लेकर राजनीति की। और जब मैं 2019 में इस पर घुसी
तो मेरे ऊपर भी केस किया गया, ईसाइयों का दारा, वहां पर मेरे ऊपर भी केस किया गया, क्योंकि मैंने जिस जगह पर दारा भाई का ये इंसिडेंट हुआ था ग्रैंड स्टैंड वाला, उस जगह पर भी गई थी। मैं वो वीडियो आपको शेयर करूंगी, वो फर्स्ट मैं इंटरव्यू और फर्स्ट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं आपको शेयर करूंगी। तो वहां पर उन लोगों ने बोला कि प्रिया मुंडा आकर हमारे दीवारों पर जय श्री राम लिख कर गए, झूठे केसेस हम पर बने। इवन अभी भी वहां पर कुछ लोगों को रखा गया है जिसका, और कुछ कनेक्शंस झारखंड से भी जुड़े हैं जो मिशनरी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रिया मुंडा ये केस को लड़ ना पाए, क्योंकि हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व महेंद्र हेम्ब्रम को भी रिलीज करवा लिया, जो दारा भाई के जी साथ बिल्कुल। 26 वर्षों से जेल में थे। तो उनको रिलीज कराने के बाद मिशनरीज एक्टिव हो गई। एक्टिव होने से पहले होने के बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे भी मैंने यहाँ से फरमान गया था, बहुत जाने माने व्यक्ति जिनका ऑडियो भी आया था, कि प्रिया मुंडा को दारा भाई का रिलीज वाला वो ना कर पाए, प्रिया मुंडा को जला दो गाड़ी समेत, वो नहीं कर पाए। पूरी टीम सहित हम लोग वहां जाते थे, दारा भाई से हमेशा मिलते थे, हर रक्षाबंधन में, दीपावली में जाते थे। इवन मैं दारा भाई की जो फैमिली है, दारा भाई जब आएंगे तो वो इंटरव्यू देंगे, दारा भाई की जो खुद की उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली में बीमार है तो वहां उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उनका घर का छत धसरा उनको बनाना, ये सारी चीजें हमने की। तो उसके बदले में इन्होंने क्या किया, मेरे नाम से एक आईडी खोली, मेरे नाम से एक आईडी खोली और सार्वजनिक नंबर को देकर, ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और मुझे कोई सपोर्ट ना मिले और मैं दारा भाई के केस को ना आगे बढ़ा पाऊं कि ये महिला वेश्या है करके उन्होंने किया। और उसके भी हमने साइबर में दिया और देकर वो नाम आ गया है। वो भी सारे लोग इस तरह से दारा भाई को बचाने जाने में इन बहुत मुझ पर भी साजिश हुई, मुझे फंसाने की, मुझे जान से मारने की। और कुछ तार हमारे झारखंड से भी जुड़े हुए हैं जो कि इस केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। और जो ये बजरंग दल है जिनके माध्यम से दारा भाई सामाजिक काम करते थे, उन्होंने 26 वर्षों में दारा भाई को कभी भी किसी भी प्रकार का ना मोरल, ना फाइनेंशियल, ना उनकी फैमिली को, क्योंकि जब हमारा कोई योद्धा अंदर होता है तो ये हम सभी सनातनियों का कर्तव्य बनता है कि उनकी फैमिली को हम टेक केयर करें, लेकिन किसी ने इसको नहीं किया। राष्ट्रपति को लिखना से शुरू करके योगी जी से मिलने से शुरू करके सारी चीजें हमने की, लेकिन हम लोगों के ऊपर में उल्टा केसेस लगे, उल्टा हम लोगों पर एलिगेशन लगे। तो ये जो धरना है, ये धरने के बाद हम लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीजें बस दिखावा हुआ है, दारा भाई के लिए कोई कभी खड़े नहीं हुए। और वहां पर एक टीम है, जो यंग टीम, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और मुझे बुलाया, और 7 वर्षों की एक बहुत बड़ी मतलब ये बोलेंगे एक ऐतिहासिक जीत ही कहेंगे। मतलब आप सबका साथ और मतलब मेरे पास जी वर्ड नहीं है भाई की, नहीं समझ सकते हैं, बस दादा क्योंकि भाई हम आगे लोग बीच बढ़े। बीच में ने बहुत, ये चीज मैंने भी बहुत फॉलो किया है, तो ये जानते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, चल रहा था जी केवंझर में, मयूरभंज में, झारखंड के वो सटे जी इलाकों में। तो खैर जी हमारा मकसद ये था कि देश के लोग जाने कि आप ही के देश के जी अंदर क्या कुछ हुआ। और एक चीज और, जी ये जो गौर करने वाली बात ये है कि दारा भाई बजरंग दल के लिए काम करते थे, 26 साल ये जी जेल में रहे, शायद कोई मिलने नहीं जी, गया, कोई भी बड़ा नेता नहीं। ये नहीं बहुत कोई नहीं गया। अफसोसजनक बात है। मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।